बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ सेशन 2026 टू 2027 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है बच्चे। तो अगर आप लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर्स की वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लाजमी जाकर देखिएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है बच्चे, ये आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, देखिएगा ज़रा। दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी, किसी कम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इज़ ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फार्मूला, आप याद रखना है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला बच्चे आपके पास क्या है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होप आप लोग ये फार्मूला याद कर लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 आपके पास है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 एंड 7। -4 एंड 7। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ए की वैल्यू कौन सी है और बी की वैल्यू कौन सी है बच्चे। थोड़ा सा अगर हम बैकवर्ड में जाएं तो कम्प्लेक्स एनालिसिस आपके पास होता है, कम्प्लेक्स नंबर आपके पास होता है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए कोमा बी, यानी जो कॉमे से पहले है वो रियल पार्ट और कॉमे के बाद क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। कॉमे से पहले क्या है -4, ये ए की वैल्यू है, कॉमे के बाद क्या 7, ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, इसका आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा बी माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो -4 ओवर -4 का स्क्वायर बचे -4 का स्क्वायर किसके इक्वल है बचे, +16। तो +16 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर किसके इक्वल बचे 49 प्लस 49 कोमा -7 -4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो -4 ओवर 16 प्लस 49, 16 प्लस 49 बच्चे आपके पास इक्वल आ गया है 65 कोमा -7 ओवर, इनको हमने प्लस किया तो क्या आ गया 65। तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में आपके पास है 2 स्क्वायर रूट और -5 स्क्वायर रूट। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दी मल्टीप्लिकेटिव inverse is
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास क्या है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए आपके पास बचे किसके इक्वल है, 2 स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कोमा माइनस इंटू बी माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट ओवर बचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कट जाते हैं, तो ये 2 इससे कट गया। यहाँ पे क्या गया है, 2 माइनस का स्क्वायर प्लस। देखिए बच्चे, जब भी आपने -1 की पावर इवन आ जाए, 2 एक इवन नंबर है, तो जवाब बच्चे आपके पास प्लस में आता है। जब आपने -1 का स्क्वायर लेना है तो जवाब आपके पास किस में आता है, प्लस में आता है। तो याद रखना है आपने कि जब भी आपने इवन पावर लेनी है किसी भी नेगेटिव नंबर की, तो आंसर में से आपके पास किस में आएगा, प्लस में। तो ये कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 5 कोमा माइनस माइनस प्लस, तो 5 स्क्वायर रूट ओवर ये इससे कट गया, ये स्क्वायर इससे कट गया, तो क्या आ गया 2 प्लस 5, 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 5 7, कोमा 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 5 7। तो ये इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 3 बच्चे आपके पास सिंपल है, 1 और 0। यह सबसे पहले फार्मूला द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, आपके पास क्या है बच्चे, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास 1 है ओवर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 0 का स्क्वायर, कोमा माइनस बी क्या है 0 ओवर ए 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 0 का स्क्वायर। तो 1 ओवर बच्चा 1 का स्क्वायर, आप 1 की जितनी भी पावर आ जाए तो आंसर उसका 1 नहीं आता है। तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, कोमा माइनस का 0 से मल्टीप्लाई किया -0 ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0। ठीक है, तो 1 ओवर 1 में 0 प्लस करें तो आपके पास क्या आता है 1 प्लस 0 किसके इक्वल है 1 के, तो 1 ओवर 1 कोमा -0 ओवर 1। तो 1 को 1 पे डिवाइड करें तो 1 डिवाइड 1 किसके इक्वल है आपके पास 1 के इक्वल 1। 0 को 1 पे डिवाइड करें तो 0 डिवाइड 1, तो जवाब आपके पास किसके इक्वल है 0 के, तो 1 कोमा 0। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि इस नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 0 का, वो क्या आता है 1 0 आता है, यानी ये आपके पास आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव आउट करते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, आपके पास क्या लिखा हुआ है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट राइट एज दी कम्प्लेक्स नंबर, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। अब सिंपल कम्प्लेक्स नंबर क्या है बच्चे आपके पास, पहले भी बताया था आपको कि z इक्वल a प्लस बी आयोटा, ये आपके पास एक फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की, इस फॉर्म को हम बोलते हैं सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमने इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास बटे के नीचे जो है ओवर में कम्प्लेक्स नंबर है, तो बच्चे जब भी ओवर में कम्प्लेक्स नंबर आ रहे तो आपने उसे रैशनलाइज करना है। क्या करना है? रैशनलाइज करना है। वो किस तरह से करते हैं देखिए, 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। आपने क्या करना है, ये वाली अलामत है प्लस, इसे माइनस करके तो इसी से मल्टीप्लाई कर देना है और इसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आपने रियल वाली अलामत नहीं चेंज करनी, कम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी पार्ट जो है उसके साथ जो साइन है वो आपने तब्दील करना है, ये याद रखना है। तो अब क्या, ऊपर वाली जो है न्यूमिनेटर, ये न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो नीचे वाला है 4 प्लस 5 आयोटा डिनोमिनेटर में, वो डिनोमिनेटर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें बच्चे आपके पास, अगर आपके पास ये दो ब्रैकेट्स आ जाए a प्लस बी सी प्लस डी, जिन्हें हम लोग ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ये हम किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं। पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट जो है a वाला, इसे हमने ये दूसरी सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर जो पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट है ये प्लस बी, इसे हमने दूसरी सारी ब्रैकेट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक और सी से मल्टीप्लाई किया ए सी, प्लस ए को डी से मल्टीप्लाई किया ए डी, प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई किया बी सी, प्लस बी को डी से मल्टीप्लाई किया बी डी। यह आपके पास ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है। तो नंबर 2 पे आपके ने एक फार्मूला पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इक्वल, पहले इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 को पहली ब्रैकेट के पहले एलिमेंट को दूसरी सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर पहली ब्रैकेट के दूसरे एलिमेंट को दूसरी सारी ब्रैकेट के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। हो बच्चों, आपको ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई होगी, अगर ना ही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मज़ीद पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए a प्लस भी है a माइनस भी, यानी दो नंबर अगर एक दफ़ा प्लस हो एक दफ़ा माइनस हो तो हम उसे लिखते हैं पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करें, 2 4 जार 8 माइनस 2 5 जार 10 आयोटा माइनस 7 4 जार 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 5 जार 35 आयोटा स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बचे। तो 4 का स्क्वायर आप सॉल्व आउट करें, आपके पास क्या आता है 16, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर ले तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 तो आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल, अब ए इसके साथ ही होता है, इसके साथ ही होता है, तो माइनस माइनस प्लस 28 जमा 10 कितना होता है 38 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। बच्चे का हमने रिजल्ट पढ़ा था कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है -1, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1 ओवर 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1 आएगा।
तो 8 माइनस 38 आयोटा प्लस माइनस माइनस 35 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25। 8 में से 35 माइनस करें तो बच्चे 8 में से हमने 35 माइनस किया, कितना आ गया -27। तो -27 माइनस 38 आयोटा ओवर 16 प्लस 25, तो 16 प्लस 25 इसके इक्वल आ गया 41 ओवर 41। अब हमने क्या करना है, ये 41 को 27 के बटे में सेपरेट कर लेना है और 38 के ओवर में क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। तो हमने लिख देना है कि जो आयोटा के बगैर वाला है वो रियल पार्ट है, तो इसका रियल पार्ट आपके पास क्या है -27 ओवर 41, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास किसके इक्वल है -38 ओवर 41। अच्छा, पार्ट 2 हमारे पास है -2 प्लस 3 आयोटा इसका स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बात की थी कि अगर ओवर में कम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाए, कम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी हिस्सा आ जाए तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है तो सबसे पहले हम स्क्वायर ओपन करेंगे। तो आपके पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर, किसके इक्वल होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है ऊपर, तो a स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 -2 इंटू 3 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। -2 का स्क्वायर बचे तो -2 का स्क्वायर बचे आपके पास होता है +4, तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आएगा बच्चे 12, तो -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, तो 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल होता है आपके पास -1 के, तो 9 इंटू -1 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। 4 प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। 4 में से 9 बच्चे निकालें तो 4 में से 9 को निकालें तो आपके पास कितना आता है -5 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, जब भी आ जाए तो आपने उसे रैशनलाइज करना है। किस तरह से करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेना है, इसका कॉन्जुगेट क्या है 1 माइनस आयोटा, हमने उसी से मल्टीप्लाई उसी से क्या कर देना है डिवाइड कर देना, ठीक है। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर डिनोमिनेटर जो है उसे डिनोमिनेटर के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। हमें मल्टीप्लाई करें, पहली ब्रैकेट के पहले एलिमेंट को दूसरी सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर पहली ब्रैकेट के दूसरे एलिमेंट को दूसरी सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई ओवर, यहाँ पे फार्मूला है आपके पास a प्लस बी है माइनस बी, a माइनस बी तो किसके इक्वल है बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर
पहली वैल्यू को 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए। -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -5 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 12 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बचे -1। -5 प्लस 5 में से -12 निकालें तो 5 आयोटा में से -12 आयोटा माइनस किया तो कितना आ गया, -7 आयोटा प्लस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल ओवर -1 है प्लस तो 1 प्लस 1 -5 -7 आयोटा प्लस माइनस -12 ओवर 1 प्लस 1 2 तो -5 बच्चे आपके पास किसके इक्वल है, -17 तो -17 -7 आयोटा ओवर 2 हमने क्या किया, -17 में 2 अलहदा सेपरेट कर दिया और 7 आयोटा के साथ 2 को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो जो रियल पार्ट है वो आपके पास कितना है, -17 ओवर 2 और जो इसी का इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास कितना है, -7 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो आपके पास है 1 ओवर 1 प्लस आयोटा सॉरी पार्ट 3 में आपके पास है आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा हमने क्या किया, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और 1 माइनस आयोटा से क्या किया, डिवाइड भी किया। तो आयोटा को हमने 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया ओवर 1 प्लस आयोटा को हमने 1 माइनस आयोटा के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर ओवर a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पीछे भी हम ये रिजल्ट कर चुके हैं कि ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर रिजल्ट -1 के इक्वल, ये आपने याद रखना है, या फिर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के इक्वल। आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस 1 2। तो हमने क्या किया, रियल पार्ट के नीचे 2 सेपरेट किया और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो इसका जो रियल पार्ट है वो आपके पास है 1 ओवर 2 और इसी का जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल है, 1 ओवर 2। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। तो बच्चे पार्ट 4 में आपके पास है 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 आयोटा हम रैशनलाइज करते हैं कि इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर इसे हमने मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 3 आयोटा ओवर
4 माइनस 3 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 4 प्लस 2 आयोटा है, यहाँ पे भी 4 प्लस 3 आयोटा है। हम लोगों ने एक्सपोनेंट का एक लॉ पढ़ा है कि अगर आपके पास a की पावर m हो मल्टीप्लाई a की पावर n हो, बेस सेम हो, उनकी पावरें बच्चे ऐड हो जाती है। ठीक है, इसकी पावर में 1 है तो इनकी पावरों को ऐड करें तो 4 प्लस 3 आयोटा की पावर 2 प्लस 1 ओवर एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। पीछे भी फार्मूला हमने पढ़ा, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 आयोटा का स्क्वायर। 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 1 3 ओवर 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बच्चे 16 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी क्यूब। आप लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब की। ये अब यहाँ पे ये फार्मूला हम लगाएंगे, ए क्यूब 4 का क्यूब प्लस 3 4 का स्क्वायर 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 4 इंटू 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का क्यूब ओवर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। ठीक है, अब 4 का क्यूब ले तो बच्चे 4 का क्यूब हमने लेना है किसके इक्वल है, 64 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 4 तो 3 का स्क्वायर बच्चे आपके पास 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब बच्चे आपके पास किसके इक्वल है, 27 प्लस 27 आयोटा क्यूब ओवर 16 माइनस में प्लस 9 नंबर 9 64 प्लस 16 इंटू 3 तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 बच्चे आपके पास इक्वल है 144 प्लस 144 आयोटा प्लस 349 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 9 किसके इक्वल है, 108 आयोटा स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल है, -1 प्लस 27 आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और आयोटा ओवर 16 प्लस 9 25 64 प्लस 144 आयोटा प्लस माइनस 108 प्लस 27 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 इंटू आयोटा ओवर 25। तो 64 में से 108 माइनस करें तो 64 माइनस 108 तो क्या रिजल्ट आपके पास आया, -44 प्लस 144 आयोटा प्लस माइनस 27 आयोटा ओवर 25। तो -44 144 में से 27 माइनस करें 144 माइनस 27
तो कितना है 117, तो प्लस 117 आयोटा ओवर 25। हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो हमने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में 25 है इसे हमने रियल वाली पार्ट के साथ सेपरेट कर लेना है और इमेजिनरी वाले के साथ सेपरेट कर लेना है। तो जो आपके पास बचे रियल पार्ट है वो आपके पास किसकी इक्वल है, -44 ओवर 25, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास किसके इक्वल है, 117 ओवर 25। और बच्चों आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप ये वीडियो एक दफ़ा और देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। प्रूव डैट z कॉन्जुगेट इक्वल z इफ़ z इज़ रियल। अब पहले आपको z का मतलब समझना होगा कि z आपके पास क्या है, ये सॉरी इफ़ क्या है, IFF। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास बच्चे क्या लिखा हुआ है, इफ़ का मतलब है, इफ़ का मतलब है कन्वर्स, मतलब समझिएगा कि अगर 2 + 3 2 को जमा करें तो कितना आता है, 5 आता है। तो बाद में आप इसी 5 को 2 + 3 की 2 को 3 में प्लस किया 5, तो बाद में हम इसी 5 को ये भी लिख सकते हैं 2 + 3। यानी कन्वर्स का मतलब है लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना और राइट से लेफ़्ट की तरफ आना। ये है इफ़, इसे हम इफ़ एंड ओनली इफ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 जरा गौर से देखिएगा बच्चे। तो शोड है, प्रूव डैट, हमने प्रूव करना है कि z कंजुगेट इज़ z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। क्या पहले हमने क्या प्रूव करना है कि z कंजुगेट किसके इक्वल है, z के इक्वल है। कंडीशन उन्होंने दिया है कि z आपके पास क्या है, बिलोंग्स टू रियल, यानी z जो है वो रियल वाला पार्ट है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। लेट करें जनरल फॉर्म, z किसके इक्वल होता है, a + b आयोटा। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट लें, तो कॉन्जुगेट क्या है कि जो इमेजिनरी वाला उसकी साइन हम चेंज कर देते हैं, तो a - b आयोटा। अब अगर हम रियल पार्ट देखें z का, वो भी आपके पास a है, और अगर रियल पार्ट देखें z कॉन्जुगेट का, तो वो भी आपके पास कितना है, तो ये हमारी। तो बच्चे देखें z कॉन्जुगेट का रियल पार्ट भी a है, तो z का रियल पार्ट भी आपके पास a है। तो हमारा ये पहली स्टेटमेंट प्रूफ हुई कि z इक्वल z कॉन्जुगेट इफ़ z इज़ रियल। अब हमने करना है कि हमारे पास z जो है, अब हमने इन्वर्स लेकर चलना है कि z हमारे पास है रियल, तो हमने z इक्वल z कॉन्जुगेट अब ये प्रूफ करना है। नो, अब हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो z इज़ रियल। सबसे पहले हमने z किसके इक्वल लेट किया था, a + b आयोटा। इसका रियल पार्ट ले आप, रियल पार्ट ऑफ z किसके इक्वल है, a के। z हमारे पास रियल पार्ट ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो रियल पार्ट का ही हमने कॉन्जुगेट लेना है। रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका भी रियल पार्ट क्या आएगा, a ही आएगा। तो देखें बच्चे, उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास z एक रियल है तो आपने प्रूव करना है कि z इक्वल z कॉन्जुगेट, तो z भी a आया है और z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आया है, a के। तो ये हमने कर दिया प्रूफ के अगर आपके पास z इक्वल z कॉन्जुगेट हो तो उसका रियल पार्ट इक्वल आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड भी इन वीडियो को अच्छे से
इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।